बड़े उदास रहने लगे। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के प्रिय हैं, मंत्री भी हैं, संबंधी भी हैं। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप इतने दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? क्या बताऊं उद्धव, आजकल मुझे गोपियों की बड़ी याद आ रही है। मैं वहां से निकला था तो कहा था बहुत शीघ्र आऊंगा, और इतने वर्ष इतने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया। गोपियां कैसे होंगी, कैसे उन पर बीत रहा होगा, बहुत दुखी होंगी। राधा रानी बड़ी दुखी होंगी, ग्वाल बाल सब बड़े दुखी होंगे। श्री उद्धव जी ने कहा, अरे प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, सामने व्यक्ति रहता है तो प्रेम स्नेह दिखाता है, पीछे जाने के बाद कौन किसको याद करता है। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, ये तो कृतघ्नी व्यक्ति करते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति का ये कार्य नहीं होता। गोपियां और गोप कृतघ्नी नहीं है बल्कि कृतज्ञ हैं। तो आप चिंता क्यों करते हैं, आप याद क्यों करते हैं? आप मुझे आज्ञा करिए, मैं जाता हूँ, गोपियों को, राधा रानी को, ग्वाल बाल सबको समझा कर आ जाता हूँ और उनकी खबर लेकर आता हूँ। अंदर ही अंदर प्रभु प्रसन्न हुए। ठीक है उद्धव, मैं यही तो चाहता था कि तू ज्ञानी है, अगर प्रेमी भी बन जा तो तेरा जैसा मेरा कोई भक्त ब्रह्मांड में नहीं होगा। लेकिन ज्ञान के कारण, तेरे अंदर तर्क वितर्क के कारण प्रेम आ नहीं पा रहा। गोपियों के चरण की धूल तुम्हें मिल जाएगी तो निश्चित तुम प्रेमी भी बन जाओगे। उद्धव जाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो उद्धव जी, ऐसे जाओगे तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, ब्रज में गोपियां बात नहीं करेंगी। तो बोले फिर? तो श्री कृष्ण ने अपना मुकुट दिया, पीतांबर दिया, रथ दिया, बांसुरी दिया और अपना जैसा सजा धजा करके उद्धव जी को रथ में बैठा कर भेजे। साथ ही साथ श्री कृष्ण प्रभु ने पत्र भी दिया सबके लिए। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडितम। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडितम। शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम, शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम। गोप गोपी गणैर्गोकुलं संकुलम। एक पत्रम तो नंदाय वैदीयता, वाद्वितीयं यशोदा करे चैव भो। वाद्वितीयं पीतं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरं। गच्छ शीघ्रं व्रजं हे सखे सुन्दरं श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडितं। श्रीलता कुंज कुंजादिभिर्मंडितं। कुंज निकुंजों से घिरे हुए यमुना के पावन तट पर सुरम्य कदम्ब वृक्षों के मध्य में बसा हुआ दिव्य वृंदावन है। हे उद्धव जी, ऐसे वृंदावन में एक पत्र तो देना माँ यशोदा को, एक नंद बाबा को, एक राधा रानी को, एक गोपियों को और एक गोप जनों को। जैसे उद्धव जी वृंदावन पहुंचे, प्रतिदिन गोपियां श्री कृष्ण की अगवानी करने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए वृंदावन से बाहर आती थी। सायंकाल तक प्रतीक्षा करती और जब श्याम सुंदर नहीं आते तो बिचारी गोपियां सायंकाल अपने अपने घर लौट जाती। आज जब उद्धव जी के रथ को गोपियों ने दूर से देखा, दौड़ पड़ी, लगता है श्याम सुंदर ने हमें याद कर लिया। लेकिन जैसे नजदीक आते ही ध्यान से देखी गोपियां, अरे ये तो श्याम सुंदर के रूप में कोई और ही है, नकली वेश बनाकर आया है। मुख मोड़कर चल दी। श्री कृष्ण प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम देखकर गोपियों का, उद्धव के ज्ञान का अभिमान चूर होने लगा। सुनो देवियों, गोपियों, मैं श्री कृष्ण के पास से आ रहा हूं, उनका मंत्री हूं, पत्र लेकर आया हूं, उनका सिग्नेचर है, हस्ताक्षर देख लो। गोपियां रुकी, देखा
पत्र तुम्हें पहले नहीं दूंगा, पहले मैं यशोदा मैया को दूंगा। यशोदा मैया के महल में जब पहुंचे उद्धव जी तो देखा मैया गोपियों के बीच में श्याम सुंदर को याद कर रही, रुदन कर रही। और जब उद्धव जी ने कहा ये पत्र लो, मैया कन्हैया ने पत्र दिया है, ये सुनते ही मैया ने उद्धव को डांटा, शांत रहो, मेरा लाला अभी सोया है, जग जाएगा। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, कन्हैया तो मथुरा में है, यहां पर कैसे? मां दिखा सकती हो क्या? खाली पालने में मैया को कन्हैया अनुभव हो रहे हैं। मैया को कन्हैया ऐसे लग रहे हैं मेरे समीप पालने में है मेरा लाला। ऐसा अनुभव देख करके उद्धव जी का बचा हुआ ज्ञान भी चूर हो गया, नष्ट हो गया, अभिमान चूर हो गया। और गोप गोपियों को पत्र देते हुए जब ज्ञान गुदड़ी में राधा रानी के समीप पहुंचे हैं उद्धव जी, जब श्री कृष्ण सन्निकट थे तो उसी ज्ञान गुदड़ी में कुंज निकुंज कदम्ब के वृक्ष हरे भरे थे। श्री कृष्ण विरह में राधा रानी के ताप से संतप्त होकर सारे वृक्षों के पत्ते सूख गए।